पहले यदि 25% ऑफ 480 प्लस 30% ऑफ 500 प्लस x% ऑफ 90 इक्वल टू 35% ऑफ 900, तो x का मान क्या होगा। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते जाएंगे तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए करना क्या है कि सबसे पहले अपन को 480 का 25% निकालना है, जिसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो 25/100 करके डायरेक्ट निकाल लीजिए, या 25% बहुत इजी होता है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, 25 चौके 100 करके, और 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 120 हो गए। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 2 बार आधा कर दें तो 25% आ जाएगा, क्योंकि 480 100% है, उसके आधा 50 और उसके आधा 25। अब दिया है 500, इसका 30% निकालेंगे, क्योंकि प्लस तो दिया है तो प्लस हमने लगा ही लिया, 0 से 0 काटेंगे, 5 3 ज़ा 15। अब हम जब इन दोनों को प्लस कर देंगे 120 और 150 को, तो 270 आएगा। वो तो समझाने के हिसाब से मैं आपको पूरा लिख देती हूँ, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको इसे पूरा लिख लिख कर सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ में ना आए इसलिए समझ में आ जाए आपको, इसलिए मैं आपको पूरा लिख के बताती हूँ। अब आगे क्या दिया हुआ है, एक्स ऑफ 90% अभी नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ लिखा है अपन इसे सॉल्व करने, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में करना बता रही हूँ इसलिए। 900 इंटू 35% कैसे करेंगे, 2 0 से 2 0 का 35 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27 और 3 1, तो ये हो गया 315। देखिए यहाँ ये प्लस में है, जब 270 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ सॉल्व करने के हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है 45। तो अब हमें सारे सॉल्यूशन का आंसर जो है 45 मिला, सिर्फ इसे छोड़कर। अब 90 का कितना परसेंट 45% होता है, 45 होता है, तो वही आधा होता है ना, 50%। तो वो बहुत ईजीली आपको समझ में आ गया कि 90 का 50% 45 होता है। तो कैसे होता है ये भी बता देती हूँ। 50/100, 2 0 से ये 2 दूर चलेगा, 9 5 ज़ा 45। क्यों वो बताया है मैंने आपको, क्योंकि अगर आपको ये जैसा कि इस क्वेश्चन में इजी दिख रहा है, अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में आपके इजी ना आता तो आप कैसे करते, इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व करके बता दिया है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे कि कैसे मैंने निकाला है ये 45 और कैसे ये 45 आया है। इस तरीके का क्वेश्चन करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएं। मैथ्स के क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है कि जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कर पाएंगे, टाइम बचा पाएंगे। देखिए यहाँ मैंने इसको इसीलिए छोड़ा था ताकि डायरेक्ट सॉल्व नहीं करा था, डायरेक्ट सॉल्व करके भी आ सकता था, लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि आगे जाके कुछ बहुत ईजी जो है नंबर निकल के आने वाला है। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे।